बुर्ज खलीफा के बनने पर उस पर बहुत ज्यादा मिट्टी जम चुकी थी और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुबई तो क्या, पूरी दुनिया में ऐसी कोई क्रेन या मशीन नहीं है जिससे कि इसकी सफाई करी जाती। अब दोस्तों, आखिर कैसे बुर्ज खलीफा की सफाई करी गई होगी, कैसे इंजीनियर्स ने 10-15 साल में बनने वाली बिल्डिंग को सिर्फ 6 सालों में ही बना दिया। आखिर कितना पैसा लगा इस बिल्डिंग को बनाने में और कितने मजदूर इतनी ऊंचाई पर काम करते मारे गए, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुबई को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने का सपना वहां के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने देखा था और बुर्ज खलीफा को बनाना दुबई को बदलने का सबसे पहला स्टेप था। इंजीनियर्स को तो इस बिल्डिंग के डिजाइन को ही बनाने में 3-4 साल लगने वाले थे, लेकिन दुबई शेख ने कहा कि उन्हें यह पूरा काम ही 6 साल में कंप्लीट चाहिए। अब इंजीनियर्स ने सोचा कि डिजाइन तो साथ साथ बनता रहेगा और हम इसकी कंस्ट्रक्शन भी साथ ही में शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बुर्ज खलीफा की नींव को बनाना, क्योंकि रेत में इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराना तो बस एक छोटे से तूफान का ही काम है। अब बिल्डिंग की नींव को मजबूत बनाने के लिए 192 मोटे मोटे स्टील के पाइप को जमीन में 50 मीटर की गहराई तक गाड़ा गया और इस तरह जाकर इसकी नींव तैयार करी गई। दोस्तों, इस बिल्डिंग की ऊंचाई के साथ साथ गर्मी भी बढ़ती चली जा रही थी और जो सीमेंट कंस्ट्रक्शन साइट पर बनाया जा रहा था वो तो ऊपर ले जाते ही सूख जाया करता था। अब दोस्तों, इंजीनियर्स ने सोचा कि क्यों ना सीमेंट को रात के समय बनाया जाए, क्योंकि रात के समय ज्यादा गर्मी भी नहीं होती। दोस्तों, सीमेंट को ऊपर ले जाने के लिए तो दुबई के पास इतना हाईटेक पंप भी नहीं था और इसीलिए स्पेशली जर्मनी से 3 पंप मंगवाए गए ताकि सीमेंट जल्दी से ऊपर जा सके। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन करते समय ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि मजदूर काम छोड़कर ही भागने लग गए थे और उनका डरना भी जाहिर था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर काम करना कोई आसान काम नहीं होता। अब दुबई में वर्कर्स की शॉर्टेज होने लग गई थी और इसीलिए पूरी दुनिया से सबसे होनहार क्रेन ऑपरेटर्स दुबई में बुलाए गए जो कि इतनी ऊंचाई पर काम कर सकें। आपको बता दें कि जब बुर्ज खलीफा का काम खत्म हुआ तब इसमें नॉर्मल विंडोज पैनल्स लगाए गए थे, लेकिन किसी ने भी यह ध्यान नहीं दिया कि ऊपर इन शीशों से कितनी गर्मी होगी। लेकिन जब विंडो पैनल्स फिट हो गए तब देखा गया कि ऊपर टेम्परेचर तो 100 डिग्री तक चला गया है, जिसमें तो पानी भी उबलने लग जाए। अब अगर ऊपर एसी लगाते तो बिजली का खर्चा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना बहुत जरूरी हो गया था। किसी को नहीं पता था कि आखिर क्या किया जाए और इसीलिए बुर्ज खलीफा का काम 6 महीनों तक बंद पड़ा रहा। अब इसी बीच कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जॉन जिराफा ने ये आइडिया दिया कि मैं एक ऐसा ग्लास बना सकता हूँ जिससे कि सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ऊपर ज्यादा गर्मी भी नहीं रहेगी। लेकिन इंजीनियर ने शेख से कहा कि वो ग्लास पैनल नॉर्मल ग्लास के मुकाबले 5 से 6 गुना ज्यादा महंगे होंगे। अब शेख ने कहा कि तुम ग्लास की फैक्ट्री ही पास में बना लो, जिससे कि ग्लास पैनल सस्ते में ही बन जाएंगे और इस तरह बुर्ज खलीफा में खास तरह के पैनल्स लगाए गए। दोस्तों, काम सारा बुर्ज खलीफा का खत्म ही था और बुर्ज खलीफा को हैंड ओवर करने की डेट भी पास आ चुकी थी। अब बस एक ही काम बचा था और वो था बुर्ज खलीफा की सफाई। कंस्ट्रक्शन की वजह से बुर्ज खलीफा पर भारी मात्रा में मिट्टी जमी हुई थी, लेकिन सब सोच रहे थे कि इसकी सफाई आखिर कैसे करी जाए। दरअसल दोस्तों, पूरी दुनिया में दुबई रूलर ने पता करवाया, लेकिन आज तक कोई भी इतनी हाई लेवल की क्रेन नहीं बनी जो कि इतना ऊपर तक चली जाए। और फाइनली उन्होंने मजदूरों को ही बुर्ज खलीफा से लटकाकर बुर्ज खलीफा की सफाई करवाई और आज भी इसकी सफाई ऐसे ही करी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के समय विकिपीडिया के अकॉर्डिंग एक मजदूर की मौत हुई थी, लेकिन दोस्तों इन सब के बीच वैसे ना जाने कितने मजदूरों ने अपनी जान गंवाई होगी, लेकिन दुबई के रूलर ने पैसों के जोर पर सबके मुंह बंद कर दिए होंगे। वैसे बुर्ज खलीफा को बनाने में $1.5 बिलियन का खर्चा हुआ था और इतना पैसा दुबई बुर्ज खलीफा से हर साल कमा ही लेता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।